सचिन तेंदुलकर अ बिलियन ड्रीम्स, ये है वो फिल्म जो सचिन तेंदुलकर की बायोपिक है। सिनेमा स्क्रीन में बहुत जल्द आपके सामने होगी, लेकिन क्या सचिन की वो तमाम कहानियां आपके सामने होंगी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद सचिन तेंदुलकर और रवि, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। सचिन जी, मेरे सहयोगी रवि भी इसमें हमारे आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, बायोपिक्स आमतौर पर लोग अपने करियर के अंत में सोचते हैं, ताकि जो कुछ किया वो सब कुछ हमारे दर्शकों के सामने, आपके फैंस के सामने, आपके परिवार के सामने, मित्रों के सामने आए। आपकी करियर तो यूं कहें कि अभी शायद शुरुआत के एक पहले पड़ाव पर है। अभी बायोपिक, क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? आई थिंक लोगों ने मेरा करियर, वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, और अगर स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि मैं वापस आके खेल सकता हूँ अभी इस फिटनेस में। नहीं, वो तो ठीक है, मगर इस फिटनेस में आप जाके एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते जी। और 24 साल में जो खेला हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे, और उस समय लोगों ने यही देखा कि मैंने कितने रन्स किए, कितने बॉल खेले, कितने चौके छक्के मारे। सब अगर पूछोगे तो लोग बताएंगे, मगर कोई ये नहीं बता पाएगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस समय। वो मेरे पास ही थी बात जी। और वो बात इस फिल्म में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेरा एक बहुत एक पर्सनल लॉस हुआ 1999 में, मेरे फादर चल बसे। तो उस समय फैमिली क्या सोच रही थी, और अलग अलग स्टेजेस में 2003 में जब हम साउथ अफ्रीका में थे, तब 1998 में शारजा सैंडस्टॉर्म था, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई हमारी जी इंडिया में। और ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं। मुझे लगा कि ये दर्शकों को पता लगना चाहिए। एक चीज़, एक आपका ट्वीट है जो कि आपने शाहरुख खान के ट्वीट के जवाब में लिखा था कि ज़िंदगी में हार न होती तो वो जीत, और जीत के आगे सीख नहीं मिलती। बिल्कुल, ये हम समझना चाहते हैं। क्या जब हारते हो जी तो आपका माइंड ज़्यादा ओपन हो जाता है इन्फॉर्मेशन एब्सॉर्ब करने के लिए, और जब आपकी तैयारी होती है जी तो ऑटोमेटिकली आप सीखते हो, और जब आप सीखते हो तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो होते हैं। सचिन, बहुत सारे पर्सनल वीडियोस भी हमने ट्रेलर में दिखाए जा रहे हैं, तो उनका यूज़ करना ये कैसे आया कि वो जो पर्सनल वीडियोस हैं जिसमें सारा भी हैं, अर्जुन भी हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं ट्रेलर में? हाँ, तो ये एक बड़ा डिसीजन था जी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि 24 साल सभी को पता है कि क्या हुआ है। राइट, आपकी कहानी सबको याद है। अगर आप कोई भी कॉइन को देखते हो तो आपको हमेशा एक ही तरफ दिखती है जी, कॉइन की एक ही बाजू दिखती है, दूसरी साइड कभी दिखती नहीं है। तो वो दूसरी साइड हम दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सचिन सर के जो बेटे हैं अर्जुन, उनकी और सचिन की जो एक पिक है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और सचिन कहा जा रहा है कि जो अर्जुन है वो जस्टिन बीबर की तरह लगते हैं। तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं। बीबर अभी शो करके गए मुंबई में, तो इसलिए हाँ, ये काफ़ी सारे फोटोज अभी सर्कुलेट। आपको अच्छा लगता है जब इस तरह से अर्जुन की बातें सामने आती हैं? एक बाप बहुत गर्व महसूस करता है अपने बेटे को इस तरह से आगे बढ़ते देखकर। हाँ, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि उसे उसका लाइफ जीने देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि जब मैं बढ़ रहा था तो मेरे ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं था। मेरे फादर ने ऑलवेज मुझे फ्रीडम दिया जी, और वो आई थिंक फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब आप जैसे उम्र में बढ़ते हो तो मैच्योरिटी आ जाती है। एंड अर्जुन इज़ स्टिल ग्रोइंग, और वो अभी भी 17 साल का ही है, तो उसको वो एक स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है। रवि, हम आपके पास आए उससे पहले, चूँकि आपके बेटे की बात हो रही है और बचपन की बात हो रही है, सचिन तेंदुलकर जब टीनेजर थे तो एक क्रिकेटर बन चुके थे, और उस वक्त जो वो 1 रुपये का सिक्का वो हासिल किया करते थे, उसकी अहमियत आज सचिन तेंदुलकर जो कि एक मिलियनेयर से कहीं बड़े हैं, कितना फ़र्क है उस 1 रुपये के सिक्के में और आज मल्टी मिलियनेयर? वो 1 रुपये का सिक्का नहीं, वो मेरे लिए मेडल है। क्योंकि जैसे ओलंपिक में कोई कम्पीट करता है और मेडल जीतना चाहता है, वैसे ही हम कम्पीट करते थे जी। और जब सर स्टंप के ऊपर वो कॉइन रखते थे तो सारे बॉलर्स बहुत ज़्यादा जान लगाते थे मुझे आउट करने के लिए, और बहुत सारे फील्डर्स रहते थे जी। सर हमेशा ये कहते थे कि मुझे वो एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि ये था नहीं फील्डिंग को, कोई भी कैच पकड़े वहाँ पे अगर शरबत वाला रहे और वो कैच पकड़े तो तुम आउट हो। अच्छा, तो वो एक रूल था पक्का, तो मुझे हमेशा बॉल ग्राउंड पे रखना पड़ता था। राइट। रवि,
ये जो हम ट्रेलर देखा है हमने बायोपिक का सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का, तो आपको आइडिया 4 साल इसमें लग गए। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो बाकी हमने बायोपिक देखे, चाहे मैरी कॉम की हो, मिल्खा सिंह की हो या महेंद्र सिंह धोनी की आई हो, उसमें एक्टर डिफरेंट था। तो ये क्या सोच थी कि सचिन को ही वहाँ पे एक्ट करेंगे और नरेशन भी सचिन का होगा? देखिए वो एक्टिंग तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि नरेशन जैसे ट्रेलर में दिख रहा है, हम उनको खाली क्रिकेट खेलते हुए देखे, तो एक्टिंग करना आई नेवर वांटेड हिम टू एक्ट। तो मेरा खाली यही था एज अ फैन, हमने भी उनको फॉलो किया 93 94 से बॉल टू बॉल, तो कितने अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, इतने सारी चीज़ें हम जानना चाहते थे। तो मुझे लगा ये एक प्योर फॉर्मेट है कि अगर वो अपनी कहानी हमें बताए तो एक कैसे वो फील कर रहे थे, क्योंकि कोई एक्टर को लेते तो दे ऑल्सो डू अ ग्रेट जॉब, बट आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम हिम। मुझे लगा कि एज अ फैन ज़्यादा प्रभावशाली कनेक्ट बिल्कुल मोर कि ये बता रहे कि ये हो रहा था मेरे साथ, फैमिली इनकी जो रियल फैमिली है बता रही थी कि सबने कंट्रीब्यूट किया राले पाल उसी तरीके से जिस तरह के शायद आप बचपन में दिखाए अभी भी ऐसे बच्चे को ढूंढना क्या आसान था, खास करके आप लोगों के लिए, क्योंकि शायद आई थिंक मैं रवि और उनकी टीम को ये सवाल उनके पास करता हूँ क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया। हाँ, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि जब बायोपिक्स में आप चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, सिमिलैरिटी आदमी ढूंढता है। वो टीनेजर सचिन आज वैसे नहीं दिख सकते, और वो जो हल्की सी मुंह छुगी हुई है और उस तरीके से वो व्यक्ति खड़ा है, वो छोटा सा बच्चा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इस तरह से आइडेंटिफाई करना। ऑलमोस्ट 300-350 किड्स ऑडिशन किए थे, खाली वो छोटे बच्चे के लिए, छोटा सचिन के लिए, और उसका हमारा ब्रीफ था कि वो नेचुरली नॉटी होना चाहिए। तो हम उनको जब ऑडिशन करते थे तो उनको कुछ नॉटी चीज़ करने के लिए बोलते थे। तो आप नॉटी चीज़ कह रहे हो तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई ऐसा नॉटी कौन कौन सा काम आप करते थे? देख फिल्म में देख, एक्चुअली फिल्म में है वो सारी अच्छा वो सारी चीज़ें फिल्म में है। नहीं, आप बहुत शैतान हुआ करते थे, कम से कम ये कहा जाता है। तो ये शैतानी क्या होती थी? हमने ये भी सुना कि एक दफ़ा आपने सौरभ गांगुली के रूम में हॉर्स पाइप लगा दिया था। हाँ, बहुत बार ऐसी सारी चीज़ें की है क्योंकि उसके बिना तो लाइफ में कोई मज़ा नहीं है ना। और ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ ही कर सकते हो जी, है ना, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो। तो हमने फिल्म में काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस इंक्लूड किए हुए। सौरभ गांगुली, धोनी, काम्बली, ये सब तमाम लोग जो आपके बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, जिनके साथ आप लगातार काम करते रहे हैं, इनके बारे में क्या देखने को मिल सकता है? खास करके आमतौर पर हम क्रिकेटर्स की ज़िंदगी वो देखते हैं जो या तो बल्ले के साथ होती है या जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन दो क्रिकेटर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होती है? आई थिंक हमारे पास जो मेरे इंटरव्यूज़ लिए गए थे कि ना अलग अलग स्टेजेस लाइफ के, मैंने काफ़ी बात की हुई है वो स्टेजेस में, और बाद में इनके पास एक्चुअली टीम के पास कुछ 10,000 घंटों का फुटेज है, आर्काइव 10,000 घंटे? 10,000 घंटों का। मुझे आप पर बड़ा तरस आ रहा है। और मैंने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया था जी। तो इन्होंने, इनकी टीम ने कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके 2 घंटे 10 मिनट के आसपास स्क्वीज की है जी। सचिन, आपने जब रिटायर हुए उसके बाद आपने एक चीज़ बताई थी कि आपने एक बार लव लेटर भी लिखा था, तो मूवी में रोमांटिक साइड भी दिखेगी सचिन तेंदुलकर की? हाँ दिखेगी, क्योंकि अंजलि ने भी बात की हुई है। तो ऑब्वियसली हम पेड़ के पीछे भागेंगे और डांस वगैरह नहीं करेंगे। वो तो अच्छा भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैंने पहले ही कहा था कि ना जैसे अभी यहाँ पे कहा कि वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो मैंने रवि को कहा था क्योंकि रवि जब मेरे पीछे लगा था एक्चुअली ये मूवी करनी है तुम्हारी लाइफ के ऊपर, तो मैंने कहा रवि अभी नहीं, बाद में हम करते देखते हैं, मुझे टाइम दो। तो 8 महीने मैंने रवि को पकड़ के रखा था कि ना ठीक है भाई तुम छोड़ो, बाद में उसने कहा नहीं बना ही लेते हैं। देन अंजलि ऑल्सो अग्रीड, अंजलि 1.5 साल बाद अग्री हुई, मगर तो हमें ये देखने मिलते हैं सारे किस्से कि ना किस तरह मैं अंजलि को मिला और फिर हमारी शादी वगैरह, ये सब कुछ एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें है। मैं बिल्कुल बोलता जाऊंगा तो वहाँ पे सीटें खाली होगी थिएटर। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता, मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें 100 of 100 आपका जब था, बानी जी ने वो रिसेप्शन आपके लिए रखा था और आप अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर थे और आपका गला लगभग चोक कर रहा था जब आप अपनी पत्नी अंजलि के बारे में बात कर रहे थे। आपके और उनके रिश्ते, जाहिर सी बात है लोग उससे बहुत एक ऊंचे ओहदे पर देखते हैं, लेकिन खुद सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी को किस नज़रिए से देखते हैं?
ये तो मूवी में आता ही है जी। और मैंने मेरे रिटायरमेंट स्पीच में भी कहा है कि दैट इज़ द बेस्ट पार्टनरशिप ऑफ माई लाइफ, और आज भी वही कहता हूँ कि ना इट इज़ द बेस्ट पार्टनरशिप। मैं एक्चुअली ग्राउंड पे अकेला जाता था बैटिंग करने, मगर मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम होती थी। मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, सभी के गुड विशेस थे, और जाने के पहले कोई ना कोई अपनी अपनी अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट करता था कि जिससे मेरा गेम और अच्छा हो जाए। इट नीड नॉट बी कि क्रिकेट के ऊपर ही एडवाइस, मगर कुछ और कर लिया। जैसे फैमिली में अंजलि बहुत सारी चीज़ें करती जहाँ उसने क्रिकेट के बीच में कभी इंटरफियर नहीं किया, मगर मैं क्रिकेट किस तरह से अच्छा खेल पाऊँ और स्ट्रेस फ्री रहूँ, उसके लिए उसने बहुत सारी चीज़ें की। मेरे भाई ने, मेरी माँ, बहन, सब ने जो मेरे आसपास थे, वो उनका एक ही गोल था जी कि इसको स्ट्रेस फ्री कैसे रखे ताकि इसका परफॉर्मेंस। और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते तो पूरा देश भी स्ट्रेस फ्री रहता था। लेकिन मैं कोशिश करता था, मगर ये कंट्रीब्यूशन उनकी रही है, और सिर्फ वो ही नहीं, मगर उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए, और ये टीम का अंजलि एक इंटेग्रल पार्ट है ना। इसी विषय पर रहते हुए मैं ज़रा एक बात पूछूं आपसे। आमतौर पर हम सब जब कभी मन करता है अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा अनमोल वक्त निकालते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी फरारी में उन्हें बैठाया और कहा कि आज चलो सितारों पर चलते हैं? सीन लिख दिया नहीं, एक्चुअली वैसा एक है, हमारी एक ड्राइव भी है वैसे, वो हमने थोड़े बहुत शॉट्स लिए हुए हैं जी। और हाँ, हम बहुत बार ड्राइव्स पे जाते भी हैं, और BMW में जाते हैं। तो He is the brand ambassador of BMW। हाँ, चलिए। हाँ, तो क्योंकि आपको तेज कार का काफ़ी शौक है। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे सेफ ड्राइविंग पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। ये नहीं कि रेस ट्रैक पे मैं जाता हूँ जब मुझे लगता है कि वहाँ पे चलानी चाहिए, और गो कार्टिंग जहाँ मुझे बहुत मज़ा रहती है, गो कार्टिंग, तो वहाँ पे जैसे चाहिए आप मस्ती कर लो, दैट इज़ स्टिल ओके, बट नॉर्मल रोड पे वैसे नहीं चला सकते। जी सचिन, अभी हमने एक वीडियो भी देखा था आपका, दो बाइक में जा रहे थे, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो आपने उनको बल्कि रोका भी और बोला कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। आई थिंक लाइफ इज़ प्रेशियस, इजंट इट? उसकी वैल्यू करना सीखो। एक बार गिरने के बाद कोई मज़ा नहीं किया ना, आप हॉस्पिटल में हो, आपकी फैमिली आपके पीछे दौड़ रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंडेंट हो, सिर्फ हेलमेट पहनते हो तो लाइफ चेंज हो जाती है। सचिन, बैक टू द फिल्म, आपने अभी गाना भी गाया इनफैक्ट सोनू निगम के साथ, और सारे क्रिकेटर्स का उसमें नाम भी लिया जो आपके साथ वर्ल्ड कप में खेले हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? और फिल्म से पहले हमने गाना सुना तो काफ़ी हिट्स भी मिल रहे हैं और सब पसंद भी कर रहे हैं इसे। नहीं, वो गाना और इस फिल्म के गाने बिल्कुल अलग डिफरेंट, राइट, सेपरेट है। वो था मेरा एक जो पर्सनल ऐप था 100 MB, उसके लिए था, राइट। और ये मूवी के गाने जो है वो AR रहमान ने उसको म्यूज़िक दिया हुआ है, और इरशाद ने लिरिक्स दिए हुए। बहुत ही कमाल का म्यूज़िक है। जो पहले वाला जो गाना था जो सोनू के साथ, वो बिल्कुल अलग था। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने गाया तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा आपके लिए? वैसे तो आप बहुत गाते थे ड्रेसिंग रूम में, अभी जब प्लेबैक सिंगिंग कह सकते हैं। ड्रेसिंग रूम में मैं एक्चुअली गाना सुनता हूँ, पहली बार खुद को सुनना पड़ा। इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं मगर ये नहीं कहना चाहूँगा मैं अभी गाना शुरू करने वाला, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये बताइए, एक आइकॉन सचिन तेंदुलकर, दूसरी तरफ AR रहमान, इस तरह से बड़े बड़े दिग्गजों को एक प्रोड्यूसर मैनेज करे, आपके बाल बचे हुए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैनेज तो किसी को नहीं करना पड़ा, ना इनको ना उनको। मेन जो बाल सफ़ेद हुए या जो भी हो, ये सब 10,000 घंटे को 2 घंटा 15 मिनट में कैसे बिताया जाए, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। और इनकी लाइफ में इतने होल ऑफ इंडिया हैज़ फॉलोड हिम सो क्लोजली कि वो क्या हम दिखा सकते हैं जब लोग थिएटर में आए देखने के लिए, तो क्या हम दिखा सकते हैं जो लोगों को नहीं मालूम है, तो वो ये प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। सचिन, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, एक अंतरंग मोमेंट आपका, जब आप 200 रन बनाने वाले थे ग्वालियर में और 14 बॉल बचे थे, 10 बॉल के लिए धोनी साहब वहाँ आ गए और 4 बॉल बचे हुए थे,
उस समय कहीं से दिल में हो रहा था यार मेरी बारी है, मुझे तो आने दो, कुछ तो करने दो? नहीं, वैसे तो मुझे एक्चुअली हम मैच में इतने फोकस थे जी, तो उस समय कुछ पता नहीं चला। मैं बाहर आया तो मुझे दोस्त कह रहे थे कि तुमको स्ट्राइक बहुत कम मिला। हाउ डज इट मैटर कि ना जो हम रन बनाए वो तो रन बने ही है जी। तो उसमें जब लास्ट ओवर में आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सेकंड लास्ट बॉल मुझे सेकंड लास्ट बॉल, यस, जब मैं आई थिंक 199 पे था जी, तब ऑफ स्टंप के बाहर जो हाँ। ऑफर था तो मैंने वो पॉइंट की तरफ गया था और फील्डर ने मिस फील्ड भी कर लिया था थोड़ा बहुत। हम एनीवेज हम दौड़ गए क्योंकि तो ऐसे लास्ट ओवर में तो आप भागते ही हो, कहाँ भी जाए बॉल भागते ही। मगर नहीं, मुझे वैसे कुछ लगा नहीं कि ना कि मुझे स्ट्राइक नहीं मिल रहा है। और ये बाएं पैर पे अपना पैड बांधने का ये टोटका है या आपको अच्छा लगता है? हर स्पोर्ट्समैन से आप अगर मिलोगे और बात करोगे हाँ। तो वो कहेंगे कि वो आदत है, सुपरस्टिशियस नहीं हो। लेकिन आपके मगर मेरा था बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा लेफ्ट लेग गार्ड पहले ही पहनता था। जी। सचिन, मूवी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है मैच फिक्सिंग का, वो भी दिखाया गया जो आपकी ऑटोबायोग्राफी में इतना ज्यादा नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बहुत बैड फेज इंडियन क्रिकेट में है और आपने कैसा उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? जो उस बारे में जो कहना था और जो लिखा गया है वो सब जो कंसर्न लोग थे उन्होंने लिखा गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ इसमें जी। जो भी है आप मूवी में देख लो और आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ एट दिस मोमेंट जी, क्योंकि मूवी में हाँ जो भी है वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर इसी मुद्दे पर आपसे ये पूछें, जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थीं शायद गाहे बगाहे चीज़ें आपको भी सुनने को मिलती होंगी, कभी दिल में आता था कि क्या हम वाकई में एक ईमानदार क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या ये भाव कभी आपके दिल में आया? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी है मैंने मूवी में कहा है इस बारे में। अच्छा, वो सस्पेंस बरकरार रहेगा। बिल्कुल, कि जो आपके ये जो सवाल है, जैसे रवि कह रहा था कि जितने सवाल अनआंसर्ड है, जिसके आंसर्स इस मूवी में मिलेंगे आपको। चलिए एक आंसर तो दे दीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जो टीम बन रही है वो कैसी लग रही है आपको? हम डिफेंड कर लेंगे टाइटल? मुझे बहुत अच्छी टीम लग रही है और हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छी बैलेंस है टीम में और काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और विराट की लीडरशिप के अंडर आई थिंक वी शुड बी एबल टू अचीव जो सारा नेशन चाहता है, यू नो। तो उसी तरह जैसे बाकी के चाहता है, मैं भी वही चाहता हूँ कि ना हम वहाँ पे जाए, अच्छा प्रदर्शन करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, यू नो, क्योंकि बहुत हाई होप्स है, एक्सपेक्टेशंस है और वो एक्सपेक्टेशंस होने ज़रूरी है। जब एक्सपेक्टेशंस होते हैं तब वो एक प्लेयर के लिए टॉनिक होता है कि ना तुम अच्छे हो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फेवरेट कौन है, कौन जीत रहा है 2017 आईपीएल? वेल, जब मैं किसी टीम का हिस्सा होता हूँ तो उसी टीम के बारे में सोचता हूँ एंड दैट इज़ फेयर, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ ही मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। जिस तरह से हमारा प्रदर्शन रहा है इस साल बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी यंग प्लेयर्स भी है ना है जिन्होंने क्रूशल मोमेंट पे आके अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। खास करके मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह भी है, नीतीश राणा है, तो उन्होंने क्रूशल स्टेज पे आके बहुत अच्छा कर दिखाया। हार्दिक पांड्या है, कृणाल पांड्या है, ओवरऑल पार्थिव। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर है ना अगर पूरी टीम आके इकट्ठा नहीं खेलती तो वो फिर वो चाहे लसित मलिंगा हो, हरभजन सिंह ने अच्छी बॉलिंग की है, अलग अलग मैक्लेनिगन, जिसके नाम लो पोलार्ड वगैरह कमी है, यू नो, तो सारे प्लेयरों को इकट्ठा आके कहीं ना कहीं परफॉर्म करना ज़रूरी होता है अगर चैम्पियनशिप जीतनी हो। नहीं तो हमेशा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होते हैं, मगर अगर टीम इकट्ठा अच्छी नहीं खेलती तो फिर आप चैम्पियनशिप नहीं जीत सकते। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम आपसे अलविदा कहें, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने सचिन तेंदुलकर सिनेमा हॉल में होंगे, वहाँ मौजूद ये देखने के लिए कि दर्शक कैसा महसूस कर रहा है? शायद मैं हूँ, यू नो, नेवर नो, डिस्गाइज कुछ दाढ़ी लगा के शायद मैं हूँ, यू नेवर नो, आई माइट बी देयर। बट आपने मूवी देखी तो सुनने में बड़े इमोशनल हो गए आप मूवी देखकर। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बाकी के लोग भी इमोशनल हो जाए। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं आपके इस बैक पिक के लिए। बहुत धन्यवाद।